को ये रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ओके, उन्हीं लोगों को ये रिकॉर्डिंग दी जाएगी। 1 मिनट, मैं तब तक मैसेज एक बार बस चेक कर लेती हूँ कि किसके और क्या मैसेज आए हैं। अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो मैं उनको लिंक भेज देती हूँ। ओके, चलिए, मैंने वैसे सभी को लिंक भेज दिया था। सो अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जहाँ पर हम लर्न करने जा रहे हैं कि स्वर विज्ञान के द्वारा कैसे करें अपने सपनों को मैनिफेस्ट। क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस अभी कुछ दिनों से 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई हैं, और आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि स्वर विज्ञान के द्वारा कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो पावर कैसे दे सकते हैं कि आपके बोले हुए हर शब्द सत्य हो जाए। तो उसी के लिए आज का क्लास मैं लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। ओके, कैमरा आई होप आप सभी लोगों ने ऑन कर रखा है। तो सबसे पहले आगे ये क्या है स्वर विज्ञान, वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को करना है एक काम, स्ट्रेट बैठ जाइए सब लोग, और ये क्लास में रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है। ओके, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है। 1 मिनट, एक और अभी पेमेंट आई है, मैं उनको लिंक भेज दूँ। 1 मिनट। ओके, मैंने लिंक भेज दिया है। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखे, सबको रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे। ओके, और आपको लेना है ब्रीथ। ओके, सांस लेनी है, जो भी आपका नॉर्मल ब्रीथ है, लाइक सांस लेने का स्वाभाविक जो भी प्राकृतिक नेचर है सांस लेने का, वही लेंगे। कोई भी बनावटीपन नहीं, कोई भी बनावटीपन नहीं। ओके, सो मैं 60 काउंट करूंगी, और देखते हैं कि कौन है वो विनर जो सांस को सबसे ज्यादा छोड़ेगा। जो सांस को सबसे ज्यादा छोड़ेगा वही होगा विनर। ओके, कॉन्टेस्ट समझ गए ना? मैं 1 से लेकर 60 तक काउंट करूंगी, विनर वो कहलाएगा जो सबसे ज्यादा सांसों को छोड़ेगा। तो आपको काउंटिंग किसकी करनी है? सांसों के छोड़ने की काउंटिंग करनी है। सांसों को लेने की काउंटिंग, सांसों की खींचने की काउंटिंग नहीं करनी है, आपको छोड़ने की काउंटिंग करनी है। तो विनर वो रहेगा जो सबसे ज्यादा सांसों को छोड़ेगा। तो सब रेडी हैं? सब रेडी है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टेडी एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। चलिए, कितने बार आपने सांसों को छोड़ा वो टाइप करें सब लोग। सब लोग टाइप करें, टाइप करें। सबका जवाब आना चाहिए, ऐसा नहीं वन वे कम्युनिकेशन। ना ना, टाइप करी जाओ। ओम कुमारी जी ऐसे समझ नहीं आएगा, टाइप, चैट में जाए टाइप करे। नाग
वाह 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 वाह, तनुजा जी हो 2 बार। लिखे कितने बार आपने सांसों को छोड़ा? 57। माशाल्लाह। 65, क्या बात है। और लिखते, योगेश जी 18, वेरी गुड। सोनिया जी 65। लिखे लिखे, टाइप कर, सबका जवाब आना चाहिए, सबका। जितने लोग ज्वाइन किए हैं सबका जवाब आना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों ने जवाब लिख दिया है, लेकिन जिसने भी 8 टाइम से ज्यादा सांसों को छोड़ा है वो सब विनर नहीं है। कितना भी लोग बोले जल्दी जल्दी सांस लो, लेकिन नहीं करना है। आप अपने प्रभु द्वारा दिए गए राशन को किसी के बोलने से, किसी की बातों में आने से जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं। ये सांस प्रभु ने दी है। समय का कुछ नहीं होता। प्रभु ने वो राशन के रूप में आपको गिन गिन के सांसें दी हैं। लेकिन हम किसी की बातों में आकर, क्रोध में आकर, और हम क्या करते, जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हैं। उन सांसों को हम जल्दी जल्दी खर्च कर देते हैं। जल्दी जल्दी खर्च नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो जो कछुआ होता है, कछुआ 250 से 300 साल तक जीवित रहता है। क्यों रहता है जीवित? पानी में रहने के बावजूद भी वो जीवित रहता है। कहा जाता है कि वो एक ऐसे प्लांट को खाता है जो उसको एनर्जी देता है। उसको उसको प्लांट को कहा जाता है स्पेरुलिना। जो कि जितने भी अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, चालक जो होते हैं, तो वो लोग उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो खाना पीना तो कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वहां पे तो सब कुछ उड़ते रहता है, पानी में उड़ते रहता है, हवा में होते रहता है। तो वहां पर वो लोग स्पेरुलिना कैप्सूल्स को लेके जाते हैं। उसी को खाते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन विटामिन जो भी मिलना होता है वो सारा कुछ मिलता है। तो कछुआ तो वो खाता है स्पेरुलिना, लेकिन उसके साथ साथ 1 मिनट में वो सिर्फ 2 बार सांसों को छोड़ता है। और वहीं पर जो मधुमक्खी हमारे कान के सामने आती, कैसे आवाज करती, भी करती रहती है। वो करीबन आपका 300 बार, 300 बार या 400 बार वो सांसों को लेती है। और वहीं पर जो कुत्ता होता है वो लेता है 1 मिनट में करीबन 40 बार सांसों को लेता है। तो जो भी ज्यादा सांसों को लेता है या छोड़ता है, उसकी आयु कम होती जाती है। तो स्वर विज्ञान से हम एक ऐसा विज्ञान सीख रहे हैं, एक ऐसा मतलब साइंस को सीख रहे हैं, जिससे आप अपने सांसों को अपने कंट्रोल में करके अपने डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। समझ रहे हैं? स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिससे आप अपने जीवन के पांचों क्षेत्र को लाभान्वित कर सकते हैं। 5 क्षेत्र आपके जीवन के क्या है, जो रौंडा बन की किताब बताती है। वैसे आपको भी पता है कि घर होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, आपका रिलेशनशिप होता है, कैरियर होता है, धन होता है। इसी से मिलकर हमारा बना हुआ है जीवन। तो अपने जीवन के पांचों क्षेत्रों को आप लाभान्वित कर सकते हैं, अगर आप इस स्वर विज्ञान को समझ लें, अपने सांसों के विज्ञान को समझ लें। पहले के जमाने में हुआ करते थे क्या, जैसे कि भविष्यवाणी हुआ करती थी। आपको एक भविष्यवाणी, एक, अब मतलब अच्छे से याद होगी, जब देवकी को लेकर उनके जो भाई थे कंस लेकर जा रहे थे शादी के बाद, तो भविष्यवाणी हुई, एक घोषणा हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा काल होगा। वो वहां से होता था। भविष्यवाणी, डेस्टिनी बता दिया जाता था पहले ही। लेकिन आज कौन बताएगा डेस्टिनी, कि कौन सा कार्य कब करना, कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, कौन से समय पे क्या करना है, वो कौन बताएगा? आपकी सांसें बताएंगी, आपकी सांसें बताएंगी। ओके। तो हमको लेना है, आजकल के समय में हमारी जो सांसें हो गई है, छोटी हो चुकी है। पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सालों तक जीवित रहते थे। उनको पता था कि कौन से स्वर में कौन सा काम करना है, कौन से स्वर में क्या, कौन सा काम नहीं करना है। वो अपना जो मतलब कि बोलते हैं ना कि इसको क्या, मुहूर्त, मुहूर्त वो लोग खुद निकालते थे। मुहूर्त खुद निकालते थे। तो अगर आप ये स्वर विज्ञान को समझ लेंगे,
तो अपना मुहूर्त कि कौन सा कार्य कब मैं करूं, वो मुहूर्त भी आप निकाल पाएंगे। लेकिन मैं मुहूर्त निकालना आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, मुहूर्त निकालना आप लोगों को बताऊंगी अपनी स्वर विज्ञान की क्लास, जो कि 5 नवंबर से स्टार्ट होने के लिए जा रही है। अभी तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बताऊंगी। ओके, तो अभी आप लोगों ने कॉन्टेस्ट को विन करने के लिए अपना राशन बहुत जल्दी जल्दी खर्च कर दिया, लेकिन अब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। कॉन्शियसली आप लंबी सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे आप, और आप गूंगी सांस लेंगे। हमारी ये गूंगी सांस बहुत कुछ बताती है। ये गूंगी जो सांस है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, वो बता देती है कि अब क्या होने वाला है। अगर आप उस विज्ञान को समझ लेंगे, स्वर विज्ञान को, तो ये आपकी गूंगी सांस, जिसका कोई आवाज नहीं है, वो बता देगा कि ये तुम्हारे जो लड़का तुम्हारे सामने आया है, जिससे शादी तुम्हारी होने के लिए जा रही है, ये तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। ये जो जॉब तुम भर रहे हो फॉर्म, ये तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। ये जो सामने जो डील साइन करने जा रहे हो, क्या तुम्हारे लिए सही होगा कि नहीं होगा। सब कुछ पता कर सकते हैं अगर आप अपना स्वर को फॉलो करना स्टार्ट कर दे। लेकिन स्वर विज्ञानी, वो साधक बनने से पहले आपको तो अपने सांसों को तो समझना पड़ेगा। ऐसे ही तो एकदम से उछल नहीं को पड़ेंगे हम लोग, है ना। अपनी सांसों को समझना पड़ेगा और लेना पड़ेगा योगी की तरह, ऋषि मुनियों की तरह सांस। तो अभी आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से सांसें लेनी है, आप लोगों को देखना है। अभी तक हम सांसें कहाँ से ले रहे, वैसे तो वो लंग्स में जाता ही है सांस, लेकिन लगता है कि यहीं तक सांस जारी है। हमेशा आपको पेट तक सांसों को लेके जाना है। जो हमारे लंग्स के नीचे जो डायाफ्राम है, जितना आप लंग्स को चौड़ा करते हैं, वो डायाफ्राम नीचे की तरफ होता है और हमारा पेट बाहर निकलता है। लेकिन हमको जो यहाँ पर स्वर विज्ञान में जो हम सांसें ले रहे हैं, हम यहाँ पर कोई लंग्स की ब्रीथिंग नहीं कर, लंग्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे, सांसों को कैसे लेना है वो समझ रहे। तो हम पेट पेट पे पूरा फोकस करेंगे। सब लोग यहाँ पे देखिए, बार बार क्लास नहीं होगी, ये आप लोगों की लास्ट क्लास है इस महीने की। रिकॉर्डिंग मिलेगी मेरे को पता है, लेकिन रिकॉर्डिंग कितना कोई देखेगा वो तो मुझे मुझे भी पता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए ये क्लास में। ओके, और सवाल आप लोगों के बाद में लूंगी। तो सांस लेने का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दूं। लंबी सांस, गहरी सांस, यानी कि पेट फुलाना है, और आपको क्या करना है, गूंगी होनी चाहिए, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। लोग सांस लेते ना, ये आवाज आ रही है छोटे, ऐसे करके, वो आवाज नहीं आनी चाहिए। सांस की कोई आवाज नहीं होती, गूंगी होती है। ठीक है, गूंगी होती है, लेकिन ये गूंगी सांस आपको बहुत कुछ बता देगी। ओके, तो सांस कैसे लेना है, ध्यान पूर्वक समझिए। बैलून, बैलून में जब आप हवा मारते हैं तो बैलून क्या होता है, जैसे पतला बैलून होता है, जैसे जैसे आप हवा मारते हैं तो बैलून फूलता है ना। जब हवा निकल जाती है तो क्या हो जाता है, उस वो बैलून फिर से अपने पोजीशन में पहुंच जाता है, जो पहले था वैसे ही जो चपटा हो जाता है। तो वैसे ही हमको करना है। हमको छाती से सांस नहीं लेना है, ना ही गर्दन से सांस लेना है, यहाँ पर होल्ड नहीं करना है, हमको पेट में करना है, हमारे पेट में, और पेट के नीचे लोअर एब्डोमेन बोलते हैं ना, वहां तक सांसों को लेके जाना है। जितना आपका डायाफ्राम लंग्स के नीचे जो होगा, जितना नीचे होगा आपकी पेट उतनी फूलेगी, क्योंकि हमारा नेवल है, नेवल के नीचे है हमारा कंध। कंध कैसा होता है, जैसे गुलाब का फूल, कोई भी कली जब निकलती है, तो वो कली का जो ऊपर का ये जो पॉइंट होता है, वहीं पर नेवल के नीचे कंध है। कंध से ही सारे ओरिजिनेट हुए हैं हमारी नाड़ियां। तो कंध तक अगर ना लेके जाए अपनी सांसों को तो कोई बात नहीं, बस पेट को बाहर निकाल के रखना है। ठीक है, तो सांस कैसे लेनी है, आपको नाक से सांस लेंगे, पेट को बाहर निकाल देंगे, और ये जब सांस को छोड़ेंगे तो नाक से जब छोड़ेंगे, या ये मुंह से भी छोड़ सकते हैं, तो पेट को अंदर खींच लेना। इससे क्या होगा, आपका वेट भी कम होगा। ठीक है, कपाल भाती हम नहीं करें। कपाल भाती में जो बार बार किया जाता है ना, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक डाले जाते हैं, वो तो आपने देखा होगा, 60 स्ट्रोक डालते हैं तो सूर्य तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पसीना आ जाता है। तो हम कपाल भाती नहीं करें, हम सांसों को लेने का तरीका, सही तरीका समझे। कैसे लेना है, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, ज्यादा भी एकदम नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रोबोट नहीं बनना है। आराम से रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी, गर्दन आपकी स्ट्रेट रहेगी,
सांसों को नाक से लेना है, नाक से लेना स्टार्ट करें, धीरे 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 धीरे। पेट फुलाए, पेट फुलाए, पेट फुलाए, पेट फुलाए, गुड गुड। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़िए नाक से, पेट को अंदर खींचे, पेट को अंदर खींचे, पेट को अंदर खींचे, पेट को अंदर खींचे। वेरी गुड। फिर से सांसों को लीजिए नाक से, पेट फुलाएं, पेट फुलाए, बाहर 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 पेट को। देन फिर से सांसों को छोड़िए छोड़िए छोड़िए, अंदर खींचिए पेट को अंदर खींचिए। फिर से एक बार सांस लेंगे नाक से, धीरे 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 सांस लेंगे, पेट को फुलाएं, पेट फुलाएं, पेट फुलाएं। देन धीरे धीरे नाक से छोड़िए सांसों को, पेट को अंदर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए। ओके, ये तरीका सही है सांसों को लेने का। आप अगर देखोगे तो मेरे सामने पानी है, ये देखो पानी है, ठीक है, ये पानी है। और ये क्या है, गत्ता है, ये गत्ता है, ठीक है, गत्ता है। लंबी सांस गहरी सांस लेने का फायदा मैं बता रही हूँ। लंबी सांस गहरी सांस, और अगर आप होल्ड करके भी रखते हो ना तो उसका फायदा बता रही हूँ। ये जैसे कि इसमें बहुत देर तक डुबा के रखा और इसमें से ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। मैंने एक और बार कर लेती हूँ, चलो। और इसमें इतनी देर तक आपने होल्ड करके रखा, ठीक है, होल्ड करके रखा। इसमें क्या किया आपने, 2 बार छोटी छोटी सांस ले ली, है ना। अभी आप लोगों ने क्या किया, 60, 65, 67 बार सांस लिया, है ना। और यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे सांस को लिया, धीरे धीरे छोड़ा। तो ये क्या बता रहा है, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स किससे बनता है, टिश्यू से बनता है। टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है। हर एक सेल, हर एक ऑर्गन को अगर ऑक्सीजन जाएगा तो उसको जो प्राण शक्ति मिलेगी, तो क्या आपकी बॉडी, आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पानी जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक नहीं गया है, आगे तक जितना डिप हुआ था वहां तक गया है। और अगर आप इसको देखेंगे, हर एक परत में देखो ऊपर तक जा रही है, ठीक है, पानी। यहाँ पर क्या है, सूखा ही है, ये देखो ऊपर तक सूखा ही है, ठीक है, यहाँ तक पूरा का पूरा सूखा है। ये देखो आपके ऑर्गन सेल्स तक पानी नहीं गया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर तक जा रहा है। इसकी एक और परत में खोलूंगी तो यहाँ पर भी देखो ऊपर तक जा रहा है पूरा पानी। इसकी और भी परत अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, ऊपर तक और भी पानी, देखो यहाँ तक और भी पानी आपका चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लंबी गहरी सांस को लेते हैं तो आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यू में पानी जाता है। तो आदत डालनी है करीबन करीबन, जो भी आप प्रतिक्रिया करो करो, जो भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हो करो, लेकिन समय निकाल कर एटलीस्ट 15 मिनट अपने आप को टाइम दो। और सांस नाक से लेनी है धीरे धीरे, पेट को बाहर फुला कर रखना है, और फिर छोड़ते समय नाक से धीरे धीरे छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है। ओके, सांस धीरे धीरे लेनी है, पेट फुलाना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जितना धीरे धीरे छोड़ोगे, पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड था बना हुआ वो आपके नाक के थ्रू निकल जाएगा। तो ये आपको आदत डालनी है। स्वर विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला मिला और आज से ही मैं स्टार्ट कर दूं। स्वर विज्ञानी बनने के लिए साधक बनना पड़ेगा, उसको अपने रूह में, अपने सेल्स में डालना पड़ेगा, उसके हर एक प्रतिक्रिया को घोल कर पी जाना पड़ेगा, है ना, घोल कर आपको पी जाना है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि स्वर विज्ञान है क्या। स्वर विज्ञान एक सांसों का विज्ञान है। ये सांस हमको प्रभु ने दी है। शिव सर्वोदय एक मतलब कि तांत्रिक ग्रंथ है। सर्वोदय यानी कि सर्वोदय को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स्वर प्लस उदय, यानी कि स्वर का उदय होने को ही सर्वोदय कहा गया है। तो यहाँ पे शिव सर्वोदय में एक संवाद हुआ था जिसमें माँ पार्वती जी ने पूछा कि हे शिव जी, आप हमको बताएं कि ये जो मानव आपने बना रखे हैं, इस ये मानव अपना कल्याण कैसे करेंगे, कुछ जन कल्याण के लिए आप उपाय बताएं। तो शिव जी ने बताया था कि उनकी सांसें ही, अगर वो सांसों को ही समझ जाएंगे, जो उनके अंदर मैं हूँ, अगर उसको समझ जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा।
उसको समझकर उसके उस स्वर के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे तो उनका जन कल्याण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि स्वर मनोवांछित यानी कि अपना कोई भी ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं स्वर के हिसाब से। तो स्वर यानी कि सांस। अभी तक साइंस के हिसाब से क्या समझ में आया था कि हम जो सांस लेते हैं उसको कहा जाता है ऑक्सीजन, और जो सांसों को छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। साइंस के हिसाब से, भौतिक जगत के हिसाब से ये सांसों के आवन जावन को एक नॉर्मल प्रतिक्रिया मानी जाती है, एक वायु माना जाता है। लेकिन शिव सवरोदे के हिसाब से और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं और शिव जी जिन्होंने बताया है कि ये सांस नॉर्मल सांस नहीं है, ये तो प्राण है, आपके प्राण है। अगर ऑक्सीजन लेने से ही इंसान जीवित होता तो जो इंसान मरने वाला है, जब डॉक्टर बोल देता कि हाँ इसके पास 40 मिनट का समय है, 2 दिन का समय है, तो मैं उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रख देती, वो लगाती रहती ऑक्सीजन सिलेंडर और वो जीवित हो जाता। ऑक्सीजन सिलेंडर से, ऑक्सीजन से जीवित नहीं होता है, प्राण से जीवित होता है। तो ये प्राण आता कहाँ से? प्राण हमारा आता है ईथर एलिमेंट से, यानी कि आकाश तत्व। आकाश तत्व वो तत्व है, यहाँ पर आकाश तत्व दूसरा तत्व मैं बता रही हूँ, वो हमारा आकाश तत्व मतलब कि जो बर्थ वाला तत्व है, यानी कि जहां से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बोलते हैं कि ओरिजिनेट हुआ है, उस ईथर तत्व से ही हमारे अंदर बॉडी में प्राण जाता है। अब ये प्राण कहाँ पर फ्लोट होता है? प्राण तो अभी दिख नहीं रहा है, बॉडी दिखती है हमको, हमारे ऑर्गन्स दिखेंगे, टिश्यूज मतलब दिखेंगे, है ना, लेकिन वो नहीं दिखेगा, प्राण नहीं दिखेगा। तो प्राण ईथर एलिमेंट से हमारी बॉडी में फ्लोट होता है, प्राण। और वो कहाँ पर फ्लोट होता है? नाड़ियों के अंदर फ्लोट होता है। नाड़ियां है कितनी? नाड़ियां हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं। वैसे नाड़ियों की काउंटिंग शिव समृद्धा के हिसाब से करीबन 3,25,000 से भी ज्यादा है। लेकिन यज्ञ जो योग हट है, योग हट एक किताब है जिसमें योगा के बारे में बताया गया है। योग हट के किताब के हिसाब से हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं। तो 72,000 नाड़ियां हमको याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको 3 नाड़ियों के ही बारे में जानकारी लेनी है। वो 72,000 नाड़ियां अंदर है, बस हमको 3 नाड़ियों के बारे में समझना है। ये 3 नाड़ियों से ही हमारे सांसों का आवन जावन होता है, प्राण वायु का आवन जावन होता है। ओके, तो प्राण क्या है? जो ईथर एलिमेंट से हमारी बॉडी में फ्लोट करता है। कहाँ पर फ्लोट करता है? नाड़ियों में फ्लोट करता है। नाड़ियां हैं कितनी? 72,000 नाड़ियां हैं। तो 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ी के बारे में समझ रहे हैं। आपकी जो लेफ्ट है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब हवा आती है, हवा का जब वेग मोर देन 60% जब आपकी हवा रहती है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, तो उसको कहा जाता है चंद्र। उसको क्या कहा जाता है? चंद्र स्वर। और यहाँ पर शिव समृद्धा के हिसाब से, शिव सवरोदय के हिसाब से इसको एक नाम दिया गया है नाड़ी को, ईड़ा। ईड़ा नाड़ी, नाड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? ईड़ा नाड़ी। आप लोगों का टेस्ट भी होगा, याद रखिएगा, आप लोगों का टेस्ट होगा, और जो विनर रहेगा टेस्ट, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है वो आपको बाद में बता दूंगी मैं। जो भी विनर रहेगा, विनर जो भी रहेगा, चलो मैं 3 विनर लेती हूँ, 3 विनर मैं लेती हूँ। ओके, जो 3 विनर्स रहेंगे और वो एकदम ऑन द स्पॉट मेरे क्वेश्चन का सही सही जवाब दे देंगे, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट है, और गिफ्ट बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहेगा। ओके, बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट नोट डाउन, ऐसे बैठना नहीं है। आई नो कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन एक अच्छे श्रोता के हिसाब से आपको लिखना भी एक अच्छे स्टूडेंट के हिसाब से। तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल से अगर ज्यादा हवा निकलती है, कितना परसेंटेज? 60% अगर हवा ज्यादा निकलती है तो उसको कहा जाता है उस टाइम पर चंद्र स्वर एक्टिव है, ईड़ा कहा जाता है। चंद्र स्वर, चंद्रमा कैसी होती है? शीतलता होती है, शीतलता। चंद्रमा कैसा कलर का होता है? गोरा गोरा होता है, बहुत ही शांत रहता है। और अगर आपके राइट नोस्ट्रिल से मोर देन 60% हवा निकलती है तो उसको कहा जाता है, आपका राइट नोस्ट्रिल को कहा जाता है सूर्य स्वर,
और आप इसको कहेंगे पिंगला। पिंगला को अगर हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के समझे तो पिघला। तो पिघलता कब है कोई चीज? जब गर्म चीज के संपर्क में आ जाता है। तो इसको राइट नोस्ट्रिल को कहा जाता है पिंगला। पिंगला स्वर कहा जाता है। शिव सवरोदय के हिसाब से इसको कहा जाता है पिंगला। ओके, जब राइट नोस्ट्रिल से 60% हवा आती है तो उसको, मोर देन 60% हवा होती है तो उसको कहा जाता है सूर्य स्वर। और अगर आपके दोनों नोस्ट्रिल से 50-50% बराबर, 50-50% बराबर आती है हवा तो उसको कहा जाता है सुषुम्ना। सुषुम्ना कहा जाता है। सुषुम्ना कहा जाता है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सारे पॉइंट्स को लिखे। सबकी मैं डायरी भी नोट करूंगी, सब अपने फोटोग्राफ मेरे को भेजेंगे, है ना। आई नो कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग कोई देखता नहीं है, मुझे पता है ना। इसीलिए मैं अपनी प्रैक्टिस क्लास की रिकॉर्डिंग कभी करवाती नहीं हूँ, करती भी नहीं हूँ। ओके, तो राइट नोस्ट्रिल से 60% हवा आती है तो उस समय सूर्य तत्व यानी कि शिव, शक्ति, शक्ति एकदम उग्र, पिंगला, पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा आती है मोर देन 60% तो उसको चंद्र स्वर कहते हैं, और उसको कहा जाता है चंद्र स्वर, और ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। शक्ति, गोरी गोरी, शांत एकदम, है ना। जो सूर्य स्वर यानी कि जो शिव जी क्या है, करता धरता, मेल को क्या क्या कहा जाता है, करता धरता, जो कि एकदम कठिन कार्य करता है। बाहर पहले के जमाने में लकड़ियां काटने जाता था, कठिन काम करता था वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य स्वर यानी कि शिव वाला स्वर। दोनों से हवा बराबर आती है तो उसको कहा जाता है सुषुम्ना। ठीक है, दोनों से। अब काम समझ लो, सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर दोनों से हवा आ रही है, नो वर्क, ओनली भगवान को याद, और उस टाइम पर तुमने विश मांग ली तो वो भी सत्य, वो भी हो जाएगा। लोग बोलते ना यार, मैंने ये बात बोली एकदम से सत्य कैसे हो गया? क्योंकि तुम्हारी उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव थी, 50-50% उसमें से हवा आ रही थी। ओके, तो सुषुम्ना नाड़ी में नो वर्क। अगर आपने देखा 50-50% हवा आ रही है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई यात्रा स्टार्ट नहीं करेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे आप, पहला कदम कहीं पे भी नहीं रखेंगे। ओके, और आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल से ठंडे वाले कार्य करने हैं, मन वाले कार्य, मन वाले कार्य ठंडे। क्योंकि जो औरत होती है, मर्द कमा के लेकर आता है कठिन वर्क, औरत के हाथ में पैसा देता है, तो पैसे वाले जितने भी कार्य करने हैं, शांति वाले जितने भी कार्य करना है, क्योंकि औरत क्या करती है, खाना पकाती है, शांति प्रिय, उसको ममता बोला जाता है ना, ममता की देवी कहा जाता है। तो जितने भी ठंडे काम, शांति काम करने हैं, पैसे वाले काम करने हैं, सोच विचार वाले काम करने हैं, आप वो करेंगे चंद्र स्वर से। कठिन कार्य आप करेंगे। अगर मुझे बोलना है तो मैंने अपनी राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव किया था, अभी भी मेरी राइट नोस्ट्रिल ही चल रही, क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए, मेरे को एनर्जी जा रहा है ना, एनर्जी चल रही है, तो मुझे मेरी राइट नोस्ट्रिल अभी एक्टिव होगी। तभी आप लोग मेरे को देख भी रहे होगे कि मैं इतनी बातों को जल्दी जल्दी कैसे बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, एक्स्ट्रा ऊर्जा जाती है। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। तो चेक करने के लिए देखिए कैसे चेक किया जाता है। सबसे आसान तरीका बना रही हूँ। अल्फाबेट ए कैसा होता है? अल्फाबेट ए ऐसा होता है ना। अल्फाबेट ए को नाक के पास इधर रखो, सब लोग रखो, और हवा मारो 2 बार, ऐसे चिपका के नहीं, थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ। ए अल्फाबेट बनाओ और हवा मारो 2-3 बार, नाक से हवा मारो, खींचो नीचे की तरफ, छोड़ो नाक से हवा। जहां पर हवा ज्यादा आ रही है वो नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव है। समझ में आया सबको? समझ में आया? लिखो कौन कौन सा आपका नोस्ट्रिल अभी एक्टिव है, लिखिए, लिखिए, हवा मारिए। हेतल जी, ऐसे उंगली को चिपकाना नहीं है, हथेली को चिपकाना नहीं है, ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ। जहां पर हवा ज्यादा लग रही है वो होगा राइट। जिनकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर चंद्रमा है। सुषुम्ना नाड़ी कैसे चल रही है जी? चलो, सुषुम्ना चल रही है तो भगवान को याद कर लो, मंत्र चैंटिंग कर लो। चंद्र, हेतल जी आपको चेक नहीं करने आया, ईड़ा, चंद्र, लेफ्ट, ठीक है। अब
फिर से चेक करो, देखो हेटल जी, ऐसे 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 करो, ऐसे करो, और हवा 2-3 बार मारो। मारो, जहां पर हवा ज्यादा आ रही है उसी को कहा जाएगा। हमको लगता है कि दोनों हवा है, 60% जिसमें ज्यादा हवा जा रही, जहां पर ज्यादा हवा जा रही है हेटल, पूरा नीचे तक हथेली तक जा रही है ना, वो वही कहा जाएगा। दोनों चल रही है, दोनों चल रही है। ठीक है, ठीक है, प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो, मंत्र चैंटिंग करो। सबका सबको पता चल गया? चेक करना कैसे है, चेक करना पता चल गया सबको? पिंगला नारी, ये जितने भी लिख रहे हैं ना पिंगला वाले मेरे को पता है ये स्वर विज्ञानी है ले रखा है इन लोगों ने स्वर विज्ञान। ओके ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी, अगर आप लोगों को चेक करना है कि सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है, अभी जिसने भी बोला ना राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना, ईड़ा पिंगला लिखा है, आपके घर का मेन एंट्रेंस जो दहलीज है, स्वाति जी पृथ्वी तत्व कहाँ से आ गया आपका? बहुत फास्ट चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, माना कि ज्ञान ज्यादा है। पृथ्वी तत्व कहाँ से आ गया वो तो मैंने बताया नहीं, एकदम स्टूडेंट बन के जीरो से सीखी। जिसको भी जिसको भी समझना है कि पिंगला क्या, सॉरी सुषुम्ना क्या होता है, यानी कि दोनों नोस्ट्रिल से हवा बराबर क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अपने घर के मेन एंट्रेंस है ना दहलीज, जहां से आप आते हो, एक पैर बाहर एक पैर अंदर रख के, रख के थोड़ी देर रुको वहां पर, एक पैर बाहर दहलीज के उधर और एक पैर अंदर रख के आओ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रख कर 1 मिनट के लिए रख कर आना। जाओ 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 सब लोग जाओ। एक पैर बाहर, मेन एंट्रेंस रूम का नहीं, मेन एंट्रेंस दहलीज, एक पैर बाहर और एक पैर अंदर, 1 मिनट रह कर आना, रह कर आना, और फिर वहीं पर जब, वहीं पर चेक कर लेना दोनों नाक से हवा आ रही कि नहीं, चेक कर लेना, एक पैर बाहर एक पैर अंदर। रुको 1 मिनट रुको जी, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, मेन एंट्रेंस, 1 मिनट तक रुको। सीमा जी जो सवाल है मैं बाद में लूंगी जी, बताइए बताइए। बोलिए। मैं बाद में सवाल लूंगी आपका, ठीक है, जितने भी लोगों हैं। ओके, चेक किया आप लोगों ने? क्या हुआ, दोनों नोस्ट्रिल चली, दोनों नोस्ट्रिल चली, क्यों चली? अब आते हैं रामायण में, रामायण में आते हैं। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, म्यूट मत होइए कोई भी, म्यूट ही रहिए सब लोग। रामायण में आ जाते हैं। माँ सीता का कैसे हुआ था अपहरण? वो आए थे, रावण जो आए थे किसके भेष में आए थे? एक ऋषि मुनि के भेष में आए थे, बोले थे कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो सीता जी ने क्या किया था, क्या किया था, एक पैर बाहर एक पैर अंदर करके किया था, है ना। तो वहीं से जब भी आप, कभी भी आपके घर में कोई भी कोरियर आए, कोई भी खाने के लिए आए, तो आप या तो बाहर चले जाओ, अंदर तो उसको बुला नहीं सकते कोरियर वाले को, अनजान इंसान है, बाहर जाकर ही आपको कोरियर एक्सेप्ट करना। जो भी कोरियर खाना लोगे, अगर एक पैर अंदर एक पैर बाहर करके, या घर के अंदर रहकर ऐसे ले लेते हो, बिल्कुल नहीं। सीता जी ने तो वही किया था ना। तो आपको या तो बाहर चले जाना है, बाहर जाकर कोरियर एक्सेप्ट करना, अगर ले लिया ऐसे करके तो वो काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको लगता है कि मेरे लिए काम कर रहा है, खाना बड़ा टेस्टी लग रहा है, नहीं करेगा। बाहर जाकर अगर किसी को सामान देना भी है, जैसे एक पति को देना है या वाइफ को सामान देना है या बच्चे को सामान देना, कुछ छूट गया है तो बाहर जाकर देना है, क्योंकि वो तो बाहर निकल गया है एक बार, एक बार घर से बाहर निकल गया, उसको फिर दोबारा आप नहीं बुलाओगे अंदर। आप उसको क्या करोगे, आप खुद जाओगे बाहर और उसको देकर आओगे, ठीक है।
सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी कार्य नहीं करने हैं। अब आते हैं हम जीवन में कैसे करें मैनिफेस्टेशन। आपका मैनिफेस्टेशन कुछ भी होगा, क्योंकि मन का कारक, मन क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा, ओके, चंद्रमा। तो आप अपने चंद्र स्वर से, चंद्र स्वर को एक्टिव करके आप अपना मनोवांछित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी विश को पूरा कर सकते हैं। अगर सही तरीके से, विधि विधान तरीके से अगर आपने किया और वो आपके पुण्य में हुआ, तो अगर आपके अकाउंट में हुआ तभी आप उसको मनोवांछित कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तभी तो आप एटीएम में जाके विड्रॉ कर सकते हैं ना। अगर पुण्य में नहीं है तो विड्रॉ नहीं कर सकते अकाउंट में। तो अगर आपके पुण्य में होगा तो जरूर वो होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको विधि विधान पूर्वक आपको मनोवांछित करना है। तो मनोवांछित करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप स्वर, चंद्र स्वर में ही कोई भी कार्य करेंगे। लेकिन चंद्र स्वर लाए कैसे? चंद्र स्वर लाए कैसे? और चंद्र स्वर में भी सारे कुछ भी मनोवांछित नहीं हो पाएगा अगर आपने पृथ्वी तत्व या जल तत्व में नहीं किया तो। तत्व होते हैं, जैसे हमारी बॉडी बनी है 5 महाभूत से, जैसे कि अग्नि हो गया, फिर उसके बाद आपका अग्नि, वायु, फिर आकाश, आपका पृथ्वी एंड जल। तो जैसे हमारा ये जो 5 महाभूत से हमारा शरीर बना है, और इसी 5 तत्व में विलीन हो जाता है मृत्यु के बाद, जब जलाया जाता है तो इसी में विलीन हो जाता है। वैसे ही हमारी सांसों में भी 5 तत्व होते हैं, लेकिन इन 5 तत्वों में से 3 तत्व में कोई भी कार्य नहीं करना है। 2 तत्व आपके मनोवांछित करने के लिए, यानी कि मन के हिसाब से इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपको 2 तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तत्व आपके हैं पृथ्वी तत्व और जल तत्व। पृथ्वी तत्व कैसा होता है? एकदम स्टेबल। जल तत्व भी वैसा ही होता है। वायु तत्व में काम किया तो वायु कैसा होता है? इधर उधर जाता है। अग्नि मतलब जल जाता है। आकाश का तो पता ही नहीं कितना बड़ा है। तो हमको 3 तत्व में काम नहीं करने हैं। जो भी मनोवांछित करना है वो करना है चंद्र स्वर में। अगर आपका पैसे से रिलेटेड है, शांति प्रिय कोई कार्य को मनोवांछित कुछ करना चाहते हैं, जैसे शादी कुछ करना चाहते हैं या स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं आप, तो आप चंद्र स्वर में कीजिए, क्योंकि वो चंद्र, स्क्रिप्टिंग क्या है? मन से जुड़ा हुआ है ना। अगर आपको सूर्य स्वर से रिलेटेड है, जैसे कोर्ट में जीतना है, या कहीं पे रेसलिंग को जीतना है, या कोई एथलीट्स में आपको भाग लिया है और आपको विन करना है, तब उस टाइम पे आपको सूर्य तत्व जागृत करना होगा। और सूर्य तत्व में भी पृथ्वी हो या जल हो, सूर्य स्वर में पृथ्वी या जल तत्व हो, तब बहुत ही बेस्ट है, वो हो जाएगा। तो अब आते हैं आपको कैसे स्वर को चेंज करना है, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने लिखा कि सुषुम्ना चल रही है, कुछ लोगों ने लिखा कि हमारा राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। तो आप लोग फिर से अपना स्वर को चेक करें, स्वर को चेक करें, स्वर चेक करें, चेक करें। 2-3 बार सांसों को छोड़े। जिस हथेली में अंदर की तरफ ज्यादा सांस लग रही है, वो आ रही है, वो आपका क्या है? एक्टिव नोस्ट्रिल है, एक्टिव नोस्ट्रिल है। ओके। अब हम स्वर को कैसे बदलते हैं? राइट से लेफ्ट आना, क्योंकि मनोवांछित करना है। मान लो पैसा मेरे को मनोवांछित करना है, पैसा मेरे को चाहिए, है ना, पैसा चाहिए। वो लैंड मुझे खरीदना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो लैंड क्या है? मेरा स्टेबल चीज है ना। मैं तो नहीं चाहती कि वो एकदम से बिक जाए, तो मैं चाहती हूँ उसको मनोवांछित करना, तो चंद्र स्वर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? चंद्र स्वर को लाने के लिए मेरे को ये लेफ्ट स्वर, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड की सब लोग मुट्ठी बनाए। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी ऐसे बनाएंगे, देखो, लेफ्ट हैंड की, देखो यहाँ पर इसके नीचे रखेंगे, लिटिल फिंगर के नीचे, और ऐसे करके टाइट मुट्ठी बना लेंगे। और राइट वाले आर्म पीट में रख के दबा दो, दबा दो राइट आर्म पीट के नीचे, और राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दो। बंद करके थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ, थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ। मैं अभी आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल कैसे एक्टिवेट करना है वो बता रही हूँ। लेफ्ट चंद्र स्वर, अगर आपको राइट करना है तो आप राइट भी कर सकते हो ऐसे ही। जो स्वर एक्टिव करना है उसकी, उस हैंड की मुट्ठी बनाएंगे। करके रखो अभी, करके रखो जी सिमर, इतनी जल्दी छोड़ दिया? नहीं होता इतनी जल्दी, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा ना। नहीं होता, क्योंकि अभी आप लोगों का वो नहीं है ना, नाड़ी शोधन नहीं हो रखा है ना। नाड़ी शोधन हुआ होगा तो आप सोच के भी कर लोगे।
जैसे ही सोचोगे वैसे ही आपका हो जाएगा। जिनका नाड़ी शोधन हुआ रहता है वो कुछ ही सेकंड में कर लेते हैं अपने स्वर को चेंज, जिनका नहीं हुआ होता है उनको 3 मिनट लग जाता है। हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया, गुड। ओके, आप लोगों ने राइट वाली नोस्ट्रिल को बंद करके रखा है राइट हैंड में, ठीक है। थोड़ी देर और रुको, रुको, ऐसे ही टिल्ट रह जाओ, टिल्ट। इसका कहने का क्या मतलब है कि हम दबाव डाल रहे हैं राइट वाले के ऊपर कि राइट वाला बंद हो जाए। लेफ्ट वाले को हमने खाली छोड़ा है, उसमें कोई भी दबाव नहीं है, तो कुछ ही देर में हमारा चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको राइट नोस्ट्रिल एक्टिव करना है तो राइट वाली की मुट्ठी बनाएंगे, लेफ्ट आर्मपिट में रख के लेफ्ट की तरफ टिल्ट होके इसको बंद कर लेंगे, ठीक है, बंद कर देंगे। तो अभी मैं आपको मनोवांछित बता रही हूँ कि पैसे का कैसे मनोवांछित करना है। चलो अब स्टार्ट करो, अब सांस मारो फिर से, ऐसे करके सांस मारो, सांस छोड़िए। हुआ लेफ्ट नोस्ट्रिल। जिनका नहीं हो रहा है तो उनको नाड़ी शोधन बहुत जरूरी है। नाड़ियां ब्लॉक है, नाड़ी सुशुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हुआ, नहीं चेंज हुआ रजनीश जी, बिल्कुल नहीं। अगर जिनका नहीं हुआ है तो नाड़ी शोधन अभी नहीं हुआ है, नाड़ी शोधन तो आपको बहुत करना है क्योंकि अभी तो फर्स्ट क्लास है आपकी। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप लोगों को करना है। या जिनका अभी भी राइट नोस्ट्रिल चल रहा है वो कुछ खा पी के बैठे हैं क्लास में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जिनका नहीं हुआ है अभी मैं करवा देती हूँ। स्ट्रेट बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठ जाओ, सब लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट। इस क्लास में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व है। सोचिए सारे ऑर्गन का रिप्लेसमेंट है, सारे ऑर्गन का रिप्लेसमेंट है, लेकिन रीढ़ की हड्डी का रिप्लेसमेंट नहीं है। और कोई देगा भी नहीं आपको अपनी रीढ़ की हड्डी, कोई देगा? किडनी भले ही दे दे, रीढ़ की हड्डी कोई निकाल के देगा ही नहीं। वो रीढ़ की हड्डी देगा तो फिर ऐसे ही रहेगा। रीढ़ की हड्डी आपकी अगर झुक जाती है तो इसका यही मतलब कि आप स्ट्रेट नहीं रहते हैं। तो सुनिए मेरी बात ध्यानपूर्वक। कैलाश पर्वत लेके जा रही हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है, कैलाश पर्वत लेके जा रही हूँ मैं। सो बोलूंगी, सो बोलूंगी तो आपको पेट फुला कर सांस लेना, नाक से सांस लेंगे और पेट फुलाते हुए। बताया ना स्टार्टिंग में सांस कैसे लेनी है। सांस लेंगे नाक से, पेट को बाहर निकालेंगे। हम बोलूंगी तो मुंह खोल के सांसों को छोड़ना है। मुंह खुलेगा और पेट अंदर जाएगा, ओके, पेट अंदर जाएगा। जैसे जैसे मैं सो हम बोलूंगी वैसे वैसे आपको करना है। सो बोलना है तो मैं बोलूंगी तो नाक से हवा जाएगी, पेट फूलेगा। मैं हम बोलूंगी तो नाक से हवा मतलब मुंह से हवा छूटेगी और पेट अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है। स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए। चलिए मेरी आवाज को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जैसा मेरा स्पीड रहेगा वैसा ही आपको करना है। जल्दबाजी नहीं, कोई कपाल भाती नहीं करवा रही मैं यहाँ पर। मैं हिमालय लेके जा रही हूँ आप लोगों को, हिमालय नहीं, कैलाश पर्वत, शिव जी के दर्शन करवाने के लिए। आप ही के अंदर शिव जी हैं। सो हम सो सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो
सोहम 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 सोहम। बैठे रहे, फील करें वाइब्रेशन को, आपकी सांसों की जो हवा है उसको फील करें। फील करें अपनी वाइब्रेशन को, अंदर क्या हो रहा है। फील करें, आपकी गूंगी सांसों की शक्ति को देखें, जो गूंगी सांसें हैं उनकी शक्ति को देखें। चलिए आँख खोलिए धीरे धीरे। मुझे पता है आप लोगों को आँख खोलने का मन नहीं कर रहा होगा। अब बताइए कैसी है आपकी, आपके अंदर क्या क्या हो। जो भी स्वर चल रहा होगा अब ठंडा जल तत्व आ गया है उसमें। बताइए, कोई हैंड रेस करेगा। ठंडा वाइब्रेशन हो रही है अंदर। लिखे, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 8:38 हो रहा है, 9 बजे से क्लासेस है। पेट में, हाँ निर्मित जी आप लिख दो, लिख दो, लिख दो। पेट में, अच्छा ओके, कुछ ऐसी हलचल सी कुछ हो रही है ना। जी, है ना। तो आपका जो भी तत्व चल रहा होता है एकदम से वो चेंज हो। मेरे पैर भी ठंडे हो गए, मैं तो बोल रही हूँ लेकिन मैं तो अपने सांसों पर ध्यान नहीं दिया। अब ये जो भी आपका स्वर चल रहा है उसमें आपका जल तत्व आ गया। ओके, जल तत्व आ गया। मैंने क्या कहा कि चंद्र स्वर में अगर आप पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी तत्व किसको रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी तत्व यानी कि मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बुध ग्रह को। और जल तत्व, यस जल तत्व आपको किसको, जल मतलब कि जल भी तो चंद्रमा ही है, चंद्रमा का प्रतीक है ना जल तत्व भी। तो अगर आप मन मन वाले जो भी कार्य करना चाहते हैं, अगर आप पैसा चाहते हैं, अगर शादी मैनिफेस्ट या कुछ भी करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, यानी कि कोर्ट केस वाला कुछ नहीं, वो सब नहीं, उग्र वाले काम नहीं, कठिन कार्य नहीं। आप अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइक शादी हो गया, शांति प्रिय कार्य, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो चंद्र स्वर पृथ्वी तत्व या जल तत्व में करेंगे। तो जल तत्व आपका एक्टिवेट हो सकता है सोहम करके। अदरवाइज अगर इमीडिएट अगर आपको करना है तो चंद्र स्वर कैसे एक्टिवेट करना है, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना के राइट वाले में करके इस तरीके से आपको टिल्ट होना है, या राइट करवट में सो जाएंगे। राइट करवट में सो जाएंगे, लेफ्ट वाली आपकी ऊपर की तरफ रहेगी छत की तरफ। कुछ ही देर में आपका आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। और अगर आपको जल तत्व चाहिए या पृथ्वी तत्व चाहिए तो आप पृथ्वी तत्व के लिए, ये पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व कैसे होता है, पृथ्वी तत्व ये अग्नि है। अग्नि कहाँ पर उड़ती है, ऊपर, तो ये अग्नि हो गया। अग्नि जब तक वायु के संपर्क में नहीं आएगी तो अग्नि जलेगी नहीं। तो अग्नि के बाद ये क्या हो गया, वायु। इधर जाओ उधर जाओ, अरे उधर उतरो, अरे रुको जी,
क्या कर रहे हो तुम, ये उंगली, ये वायु हो गया, ठीक है, ऐसे से घूमते रहता है। और ये क्या हो गया, मिडिल वाला क्या होगा आपका, आपका वायु के बाद हो गया आकाश, सबसे ऊपर आकाश। वायु कहाँ रहता है, आकाश में रहता है। आकाश के नीचे क्या रहता है, पृथ्वी रहती है। पृथ्वी के नीचे पाताल में क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। तो जब भी आपको पृथ्वी तत्व चाहिए, पृथ्वी तत्व समझ नहीं आ रही, तो ऐसी मुद्रा बनाएंगे। मुद्रा बनाकर पृथ्वी तत्व को जो जागृत करने के लिए मंत्र है लम, लम। हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो कि है हमारे पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। तो आपका जब ये करेंगे तो पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। और जब आप ये मुद्रा बनाएंगे तो आपका जो मंत्र चैंटिंग करेंगे वम, पृथ्वी और जो मूलाधार चक्र, रूट चक्र के ऊपर हमारा जो होता है स्वादिष्ठान चक्र, तो उस वहां पे क्या होता है हमारा ये वम मंत्र होता है उसका। तो यहाँ पर वम मंत्र आपको करना है, वम, वम, वम। इस तरीके से करेंगे तो आपका आ जाएगा जल तत्व। अब क्या करना है, समझ लो मेरी बात। अब क्या करना है, जब आपका चंद्र स्वर आ गया, पृथ्वी तत्व या जल तत्व आ गया, उसके बाद आपने चेक कर लिया कि हाँ मेरा, अगर मेरी छाती तक, यहाँ तक मेरी हवा जा रही है चंद्र लेफ्ट नोस्ट्रिल से, तो यानी कि मेरा पृथ्वी तत्व जागृत हो चुका है। मेरी अगर हवा यहाँ तक आ रही है तो यानी कि जल तत्व मेरा जागृत हो गया। पृथ्वी या जल दोनों में से किसी एक में कार्य कर सकते हैं। जल तत्व होता है जल प्लस जल, यानी कि चंद्र प्लस चंद्र दोनों मिल गया है तो शुभ होगा। अगर जल प्लस यानी कि चंद्र प्लस बुध, ये पृथ्वी तत्व, तब भी आपका कार्य होगा। तो आपको क्या करना है, उसमें आप कुछ भी करेंगे, सांसों को लेकर, सांसों को इनहेल करके चंद्र स्वर से, सांसों को इनहेल करके नाभि में लगा लेंगे कुंभक। मैंने कुंभक आपको बताया, पेट फुलाकर, पेट फुलाकर कुछ देर तक सांसों को रखना है और उस विष को आपको चलाना है, वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। चलो मैं बता देती हूँ एक बार कैसे करना है। कौन सा स्वर चल रहा है आप लोगों का, चेक करो। ये दिन भर ये जो मोबाइल में हाथ रहता है ना, अब मोबाइल में हाथ कम रहेगा, अब यहीं पर रहेगा, ऐसे ही मारते रहोगे दिन भर। टाइम बहुत बच जाएगा तुम लोगों का। चंद्र, यस, चंद्र, चंद्र वाले सोहम मंत्र। चंद्र सोहम किया है ना अभी, लेफ्ट, यस, चल गया रजनीश जी, यस। सोहम किया आप लोगों ने, चंद्र ही चलेगा, चंद्र ही चलेगा। चलो जी, चंद्र चल गया तो चलो। अब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, इसको मुद्रा बनाइए, मुद्रा बनाइए, सब लोग मुद्रा बनाइए। चंद्र स्वर चल रहा है ना, मुद्रा बनाइए, ये वाली मुद्रा बना के अपने दोनों पैरों पर रख लीजिए, दोनों पैरों पर रख लीजिए। ओके, मंत्र चैंटिंग करेंगे। लम, 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 लम,
लम 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 लम। अब अपने यहाँ पर हाथ रखिए, ये आपका यहाँ पर हाथ, यहाँ पर हाथ रखिए, 12 उंगल। ओके, सांस को छोड़िए, सांस को छोड़िए। फैली हुई हवा आ रही है, पृथ्वी तत्व। फैली हुई हवा नीचे की तरफ जा रही है, सीधे 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 कमला जी, ऐसे करो, सीधे नाक पर रखो। फैली हुई हवा जा रही है, नहीं आ रहा समझ? फैली हुई हवा कोन की तरह हवा आती है। अगर जल तत्व रहेगा तो नीचे की तरह, नीचे एकदम स्ट्रेट हवा आएगी। फैली कोन की तरफ ऐसे ऐसे हवा जाएगी। ठीक है, अब करो। अगर आपका जल तत्व मतलब कि ये चंद्र स्वर अगर एक्टिव है, हवा यहाँ तक आ रही है, एक्टिवेट कैसे करना पृथ्वी तत्व को? वम मंत्र चैंटिंग करके चंद्र स्वर को कैसे एक्टिव करना है मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट मुट्ठी बनाकर राइट आर्म पीठ पे रखना है, और पृथ्वी तत्व के लिए हम वम मंत्र का, लम मंत्र का चैंटिंग करेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, और सांस लेंगे नाक से और पेट को फुलाकर रखेंगे। ओके, कुंभक, पेट में, पेट को फुलाएंगे और आपकी जो भी विश है उसको चलाएंगे, शॉर्ट विश, पहली बार में लंबी विश नहीं चलाएंगे। जब तक आपके कुंभक में वो विश चलती रहेगी, वो 72,000 नाड़ियों में फैलेगी। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद, अगर आपकी लेफ्ट, सॉरी, राइट नोस्ट्रिल को बंद, अगर आपकी लेफ्ट एक्टिव है तभी मैं बता रही हूँ। ओके, अगर जो एक्टिव है उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बंद किया, सांस को लेंगे, पेट को फुलाइए, पेट को फुलाइए, बाहर की तरफ कीजिए, और अपनी जो भी विश होगी आपको अंदर ही अंदर चलानी है यथाशक्ति। जब तक आपका शक्ति है होल्ड करेंगे, और फिर सांसों को मुंह से या नाक से छोड़ देंगे। बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहा जाता है, जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वो वैसा होगा। तो हम दिन भर अफर्मेशन चलाते रहते हैं, लेकिन तब भी लोग क्यों बोलते हैं कि मेरी अफर्मेशन काम नहीं कर रही है? क्योंकि सांसों को छोड़कर वो अफर्मेशन बोल रहे हैं। सांसों को छोड़कर प्राण शक्ति को बाहर निकाल दिया तब बोल रहे हैं। या सुषुम्ना नाड़ी में उसने कुछ ऐसा गलत बोला, और सुषुम्ना नाड़ी के बाद, जैसे कि सुषुम्ना नाड़ी में कुछ गलत सोच लिया और वही दिमाग में चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, तो फिर तो होगा ही गलत मैनिफेस्टेशन। तो आपके जो भी अफर्मेशन है तभी काम करेंगे जब आप उसको ब्रेथ होल्ड में, प्राण अंदर है, तब उसको बोलेंगे, तो वो आपकी 72,000 नाड़ियों में फैलेगी, 72,000 नाड़ियों में चली जाती है। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे अच्छा, अगर आपको घर भी चाहिए तो आप सांस लेकर, घर चाहिए यानी कि शांति, तो चंद्र स्वर एक्टिव करेंगे। तो हम चंद्र स्वर को एक्टिव करके पृथ्वी तत्व को लाकर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके सांस को लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेंगे, और कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास, पेट को फुलाकर कुंभक लगा लिया, होल्ड कर लिया, होल्ड कर लेंगे, और अपनी विश को चलाएंगे कि थैंक यू सो वेरी मच, ये घर मेरा हो जाए, या हो, ये थैंक यू, ये मेरा घर हो गया, या ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं, हो रहा बोल सकते हैं, या हो गया। देखिए वो सब वास्ट है ना, वो वास्ट है, वो आपको मेरी दूसरी क्लासेस में बताई जाएगी। मैनिफेस्टेशन के लिए ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेंगे सांसों को, और कुंभक यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे, और अपनी विश को चलाते रहेंगे। जितने देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, बस उतने ही देर तक आपको होल्ड करना है, ज्यादा देर तक होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो अपनी विश चला लीजिए, भगवान से, भगवान का स्मरण कर लीजिए, क्योंकि आपकी जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो इसका मतलब 72,000 नाड़ियां एक्टिव हो गई है, और 72,000 नाड़ियों की ऊर्जा को कोई भी वस्तु
में क्षमता नहीं है कि उस ऊर्जा को सह सके, सिर्फ प्रभु सह सकते। तो इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी में हमको क्या बोला जाता है कि प्रभु को याद करो, भजन करो, या जो भी आपको मंत्र है वो बोलो। विश भी बोल लेते हो ना तो वो हो गया। किसी को आशीर्वाद भी दे दोगे ना तो वो फ्लरिश हो जाएगा। लोग बोलते ना यार तेरे मुंह में क्या है, जो भी तू बोलती एकदम सत्य हो जाता है, क्योंकि उसने सुषुम्ना नाड़ी में बोल दिया। सुषुम्ना नाड़ी में, अगर सुषुम्ना नाड़ी में आपने किसी को कुछ कर्ज कर दिया तो वो हो जाएगा वो प्रॉब्लम। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सही शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। और सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा सबकी एक्टिव कब होती है? शाम के समय में। शाम के समय में जो दिया बाती का जो समय होता है, सबकी एक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शाम के समय सोना नहीं है, खाना नहीं है, या कुछ और काम नहीं करना है, सिर्फ दिया बाती का समय होता है, भक्ति का समय होता है। शाम को बोला जाता है पढ़ो भी मत, सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्ति का, है ना। तो आपको कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना है पैसे के लिए या कुछ भी, आप लोग अगर आप सांस को होल्ड करके चलाएंगे, आपकी 72,000 नाड़ियों में वो जाएगा और देखिएगा मैनिफेस्टेशन होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ब्रेथ को होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको कोर्ट केस जीतना है, अगर आपको कोई कॉन्टेस्ट जीतना है, अगर आपको कुछ जैसे क्विज कॉन्टेस्ट कहीं पे जहां पे कठिन परिश्रम है, कठिन परिश्रम है आपका, तो आप सूर्य स्वर को एक्टिव करके, पृथ्वी तत्व को जागृत करके, और फिर सांस को लेकर, आप सांस को लेते समय अपनी विश को चलाएंगे और मन ही मन चलाएंगे, और कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास या मणिपुर चक्रा के पास लगा लेंगे। पेट को फुला लिया, वहीं पर होल्ड कर लिया, जब तक विश है तब तक सांस को होल्ड कर लीजिए। जैसे ही विश कर देंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, फिर निर्गुण कर दीजिए, यानी कि सांसों को छोड़ दीजिए। लेकिन स्वर विज्ञान में जो भी मैनिफेस्टेशन करना है, जो भी आपको विश मांगनी है, वो सगुण में मांगेंगे। यानी सगुण क्या होता है? सांसों को लेना। सगुण होता है सांसों को लेना। ब्रेथ होल्ड को कहा जाता है कुंभक। तो सांसों को लेने की, अगर आपका अंतराल कम है और विश आपकी लंबी है, तो कोई बात नहीं, कुंभक लगा लो, प्राण तो अंदर ही है ना, तब भी आपकी 72,000 नाड़ियों में वो चली जाएगी, वो आपकी चली जाएंगी। ओके, तो ये काम आपको करना है। और नाड़ी शोधन, प्राणायाम, ये सब कुछ करना है। स्वर मनोवांछित के लिए यही है। दिया जो बोला जाता है, अग्नि कोण में दिया जो जलाना है, अग्नि कोण में जो दिया शाम को बाती जलाएंगे, दीपक करेंगे, तो घी का दीपक, उसके घी का दीपक आप तैयार करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल दीजिए, और उसके ऊपर भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर इसलिए कि जल्दी आग पकड़ ले, है ना, जल्दी वो जल जाए। और फिर आपको क्या करना है कि सांस को, अगर आपको धन चाहिए, कुछ चाहिए, चंद्र स्वर से रिलेटेड है, शादी करना है, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना है, कोई घर वगैरह चाहिए, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना। लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करके या तो जल या तो पृथ्वी तत्व को लेकर आकर तब वो बाती को जलाएंगे। तो कैसे लेकर आना है आपको? चंद्रस्वर, आपको लेफ्ट हैंड का मुट्ठी बनाकर राइट में रखना है, और आपको लम मंत्र की चैंटिंग करना है फॉर पृथ्वी तत्व, और वम मंत्र की चैंटिंग करना है फॉर जल तत्व। जैसे ही आपकी सांस यहाँ पर ऐसे के तरीके से आएगी, कोण, उल्टा कोण की तरह तरीके से आ जाएगी, इसका मतलब पृथ्वी तत्व है। अगर सीधी ठंडी हवा आ रही है तो इसका मतलब जल तत्व है। तब आप अपनी सांस लेकर राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस को लेंगे और होल्ड कर लेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड से ही माचिस उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से ही माचिस उठाएंगे, राइट हैंड में कर देंगे, और कुंभक लगा हुआ है लेफ्ट से ही निकालेंगे, लेफ्ट से ही जलाएंगे, और लेफ्ट से ही आप उसको जला देंगे। तब तक आपकी विश चल रही है। तो ये सारा कुछ आपका होल्डिंग कैपेसिटी में है, कुंभक। कुंभक, और कुंभक कैसे लगेगा? जितना आप नाड़ी शोधन करोगे, जितना नाड़ी शोधन करोगे, जितना कुंभक लगाने की प्रैक्टिस करोगे, उतना देर तक आप अपना मतलब विष को चला सकते हो। तो
डेली आप अपना घी का दिया जलाना अग्नि कोण में स्टार्ट करें। कल शाम को दिया जलाया था, वो 3 बजे तक जला, गुड। जल तत्व किस मर्जी में, जल तत्व और अर्थ तत्व जो दोनों ही बहुत अच्छे। जल मतलब क्या हुआ, जल भी जैसे चंद्र प्लस जल क्या हुआ, वो भी चंद्र है ना। जल तो स्टेबल के लिए, मतलब कि जल और पृथ्वी दोनों ही तत्व आपका अगर आप मतलब कि पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई स्टेबल काम के लिए कर रहे हैं, तो जल या पृथ्वी तत्व दोनों में से किसी को भी एक्टिवेट कर लो और फिर आप अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। पृथ्वी भी स्टेबल है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी, और जो आपका जल तत्व है वो चंद्र को करता है, तो चंद्र प्लस चंद्र, चंद्र प्लस मरकरी, या अगर सूर्य से रिलेटेड कोई काम करना तो सूर्य प्लस आपका चंद्र, सूर्य प्लस मरकरी। तो पृथ्वी या जल तत्व में ही आपको कोई भी कार्य करने हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन करना है तो आपको, ओके। तो अगर आपको कोर्ट केस, कुछ चीज आपको कोर्ट केस जीतना है, ये यहाँ कहीं पर जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो हो जाए, तो उसके लिए भी आप सूर्य तत्व को जागृत कीजिए, जागृत कीजिए, और उसमें लेकर आइए आप अपना जल या पृथ्वी तत्व लेकर आइए। और फिर हम सांस को, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, यहाँ से सांस लेंगे, कुंभक लगा लेंगे आप अपनी नाभि के पास, और आप राइट से ही माचिस को उठाएंगे और लेफ्ट में रखेंगे, राइट से ही खोलेंगे, राइट से ही जलाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ काम आपके कुंभक में होगा, यानी कि ब्रेथ होल्ड में होगा। कोई भी काम ऐसे नहीं होगा, कोई भी काम आपका ऐसे नहीं होगा, सब कुछ काम सगुण और कुंभक में होगा। अगर किसी का दिया देर तक नहीं जल रहा है, अभी आप देख सकते हो, ये दिया अभी इसमें देख रहे हो, जल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा जल रहा है। इसकी इसकी बातें मैंने अभी तक इसको ऊपर भी नहीं की है, सुबह का जल रहा है ये। आप लोगों को पता है कि मैं कितने बजे दिया जलाती हूँ, 4:30 बजे। वेट लॉस के लिए भी आप कर सकते हैं, है ना, वेट लॉस के लिए कोई भी चीज मैनिफेस्टेशन करना है तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड आप उसको कर लोगे, ओके। वो चंद्र स्वर, अगर आपको कोई कठिन कार्य को मैनिफेस्ट करना है तो आप सूर्य स्वर को करोगे और जल या पृथ्वी तत्व को आकर्षित करोगे। हाँ, पैसे के लिए या शादी ब्याह के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, दुकान की, नया दुकान का सेटलमेंट करना है, तो ये सारे जो लॉन्ग स्टेबल वाले काम हैं वो लेफ्ट नोस्ट्रिल में होंगे, पृथ्वी या जल तत्व में होंगे, ओके, और किसी तत्व में नहीं होंगे। और बीच बीच में जब भी आपको याद आए, तो जब भी आपको लगे कि मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है और पैसे से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन करना है, तो या कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी बेचना हो या कुछ भी करना हो, तो आप कितने दिन तक करना है, देखिए जब तक वो विश ना हो जाए तब तक करना है जी, जब तक आपका वो विश ना हो जाए, है ना, तब तक हमको करना है। किसी और का कोई सवाल है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग